हे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस IBPS PO मेंस स्कोर कार्ड जो मेरा रहा है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है कि जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आपको भी हेल्पफुल रहेंगी उस केस में जब आपका भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आप ज़रूर, आई कैन अश्योर यू कि आप कुछ सीखेंगे और उस चीज़ को अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो साथ ही में क्लियर करना मेरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो आप भी एक ट्रस्ट के साथ आए हैं और वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है यहाँ पर कि मैं आपको हर एक जेन्युइन चीज़ से अवगत करवाऊँ। ठीक है, तो सिंपली इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना। और इसी वीडियो में मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले किसी भी चीज़ को जज करने से पहले आप देखेंगे मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस क्या रहा है। ठीक है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। IBPS PO मेंस, उसमें हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट मैंने बताया था। उस वीडियो को आप थोड़ा सा हाई स्पीड मोड पर देखेंगे, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स मत देखना, सारी चीज़ें सुनना। ठीक है, मैंने उसके अंदर अच्छे से पूरा बताया है। दूसरी बात रहती है कि मेरा प्रिपरेशन नहीं था, बिल्कुल अच्छा प्रिपरेशन मेरा नहीं था, बट मैं इसलिए गई थी ताकि एक बार एक्सपीरियंस हो कि इस बार का पेपर कैसा आया है और मैं आप तक अपना जो सेल्फ गिवन एनालिसिस है वो पहुंचा सकूं, ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प हो। ठीक है, तो मेरा प्रिपरेशन क्यों नहीं था, तो मेरा RRB PO का इंटरव्यू जो था वो इनलाइन था, इसीलिए मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो ये रीज़न था और यही मैंने बताया था आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस में कि मेरा पेपर बिगड़ गया है। बट द थिंग इज कि जो लर्निंग्स है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है वो तो अच्छी बात है, वो तो प्लस पॉइंट, हम सब भी वही चाहते हैं। बट जब क्लियर नहीं होता है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे पहले खुद को हैंडल करना, देन उन लर्निंग्स पे जो भी आपने सीखा है उन पर थोड़ा सा चिंतन करना, मतलब बहुत ज़्यादा उसके बारे में थोड़ा सोचना, अच्छे से पूरा डिटेल में एनालिसिस करना खुद की प्रिपरेशन का, एवरी एस्पेक्ट का, एंड देन उस चीज़ों पे वर्क करना। तो वही हम बता रही हूँ मैं यहाँ पे आपको कि लर्निंग्स के अंदर सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है, जैसे कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। सिंपल, यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ देने वाली बात ही नहीं है कि मेरा प्रिपरेशन नहीं था, दिस इज़ माई फॉल्ट, दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट और एनी वन एल्स फॉल्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर थोड़ा मैं इस चीज़ को ये बोलूँ कि लाइक हाँ मेरा RRB PO इंटरव्यू था तो इसीलिए हाँ थोड़ा मैं श्योर थी, क्योंकि हर कोई अपने बारे में पॉजिटिव होता है कि यार मेरा हो जाएगा, है ना। बट कोई बात नहीं, अगर मेरा नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन अगर मैं थोड़ा ध्यान देती इस चीज़ पे तो मैं थोड़ी और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाती। ओके, तो ये एक्सक्यूज़ भी अगर मैं नहीं दूंगी ना अपने आप को, या एक्सेप्ट कर लूँगी इस चीज़ को, तो उतना मेरे लिए ही ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा एक्सेप्ट करने में भी जो है टाइम नहीं लगाना है, अदरवाइज़ है ना हम प्रॉपरली फिर टाइम पे चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि ब्रेक योर लिमिटेशंस। ओके, ब्रेक योर लिमिटेशंस की जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी सारे लोगों के अपनी स्कोर कार्ड वगैरह चेक किए होंगे, नो डाउट। ठीक है, और मोस्टली वही बच्चे चेक करते हैं जो कि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। एक आध बच्चों को छोड़ करके बाकी जो भी जेन्युइन लोग हैं, है ना, उनमें आपने देखा होगा कि क्वांट का काफ़ी ज़्यादा टफ आया था पेपर। टफ तो नहीं बोल सकते, काफ़ी कैलकुलेटिव था या फिर काफ़ी ज़्यादा वो ना मॉडरेट हो रहा था, है ना। उसमें भी बच्चे आपके 15 तक लेकर के आए हैं, 10 to 15, है ना, हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आए। मे भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी लेके आए हो। तो जब वो बच्चे कर सकते हैं तो उन्होंने कैसे अचीव किया, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ आपको कि यार उन्होंने अपनी लिमिटेशंस तोड़ दी कि बस कुछ भी हो जाए, हमारा वो चीज़ जो है ना हमें तो अचीव करनी है। और यही जो इनकी जो कह सकते हैं कि एक जो पैशन है ना, वही उनको कट ऑफ से 10-15 मार्क्स अबव दिलाता है। ठीक है, बस यही वाली हमको भी एक पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर। तो अपनी लिमिटेशंस को जो है ब्रेक कर दो जो हम बना के रखते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये सोच के जाते हैं क्वांट मॉडरेट आएगा, ठीक है, 4-5 मार्क्स ही तो चाहिए, कट ऑफ जाएगी 1-2 के आसपास, तो हम हमेशा 5 मार्क्स का सोच के जाते हैं। तो इसीलिए फिर या तो यहाँ हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती सेक्शनल, या फिर हम यहाँ पे रह जाते हैं, तो इंटरव्यू में उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाता हमको। ठीक है, इस सिनेरियो को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, उसके बाद में स्टार्ट फ्रॉम नाउ,
स्टार्ट फ्रॉम नाउ कि यार अगर आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, जैसे कि मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ यहाँ पे, और इस प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट करना अपनी गलती को बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे कि स्टार्ट करना है आपको इस बार में जैसे पॉजिटिविटी। अभी सबसे पहले आप थोड़ा सा माइंड को ना पॉजिटिविटी के साथ में स्टार्ट करेंगे कि जो भी आपका स्कोर कार्ड आया उसमें आप देखो किस सेक्शन में आपने कितना अटेम्प्ट किया था और उसकी कितनी एक्यूरेसी रही है। ठीक है, जैसे मैंने रीजनिंग के अंदर 17 ही अटेम्प्ट किए थे और मेरे 17 ही मार्क्स आए, तो मेरी रीजनिंग के अंदर एक्यूरेसी सही है। क्वांट के इंग्लिश के अंदर अगर मैंने 23 के आसपास किए थे और मेरे 19 के आसपास आए, तो मैं यहाँ देखूंगी कि और कहाँ मुझे सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेम एज मैं जीए के अंदर तो मेरे को अच्छे से करना ही है, साथ में क्वांट में मैं और अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी, लाइक कि यार यहाँ मेरे काफ़ी सारी एक्यूरेसी जो है वो लैग कर रही है। फिर है अपना डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव के अंदर मैंने बताया था, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटरफेस का मेरे को इशू हुआ था, तो इस वजह से मैं लेटर ही लिख पाई थी, मैं ऐसे नहीं लिख पाई थी। ठीक है, और मुझे वो आई बटन जो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है उसमें मेरे को इंटरफेस में मैं इतना कन्फ्यूज़ हो गई, तो मुझे लगा सिर्फ और सिर्फ लेटर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए लेटर की वजह से भी अगर आप देखेंगे फॉर्मल लेटर मैंने अच्छे से लिखा है, तभी मेरा 8.25 मार्क्स लेटर के अंदर आया। और हमेशा यही बोलती हूँ कि ये पॉजिटिविटी है आपकी, ये चीज़ इतना तो बता ही देती है कि जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो और आपने अच्छे से लिखा है तो यार इतने मार्क्स आपके अच्छे आ गए हैं। लेटर के अंदर 10 मार्क्स लाना या ऑन एन एवरेज 8 to 10 मार्क्स लेना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप के अंदर। ठीक है, और हाँ ये देखो मैं पहले सिर्फ ऐसे समझती थी, बट अभी महसूस भी कर रही हूँ कि जिन बच्चों को इंटरफेस का प्रॉब्लम होता है तो उनको कैसा फील होता है। बट कोई बात नहीं, अभी हमको और अच्छे से मेहनत करनी है। अगर यहाँ पे मेरे ऐसे भी लिख लेती और 10 मार्क्स आ जाते तो मेरे टोटल 55 हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 55 में अगर 10 ऐड करती हूँ तो 65 मार्क्स मेरे वैसे ही हो जाते थे। ठीक है, तो अगर मैं इस पर थोड़ा अच्छे से वर्क करती, वही बात आती है प्रिपरेशन की, तो ज़रूर काम बन जाता था अपना। ठीक है, और साथ ही मैं बात करूँ यहाँ पे स्ट्रेटजी। अब देखो, आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम आपने डिस्क्रिप्टिव में आपकी क्लियर नहीं हो पाई है। ठीक है, फिर आप स्ट्रेटजी दे रहे हो तो आप कैसे मतलब कर पा रहे हो, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए लास्ट ईयर का मैं आपके साथ में IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगी, ताकि आपको जीए और डिस्क्रिप्टिव को लेकर भी थोड़ा सा डाउट क्लियर हो पाए कि वो स्ट्रेटजी कभी आपकी बदलती नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करके जाते हो या XYZ कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आपके साथ हो गई कि आप ना अच्छे से तैयार होके नहीं गए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो वो स्ट्रेटजी आपकी कैसे वर्क करेंगी ना, वहाँ पे नहीं कर सकती ना। वो स्ट्रेटजी तो तभी वर्क करेंगे जब आप अच्छे से पूरे दिल से और पूरी मेहनत से उसके लिए लग जाओगे, है ना। तो सिंपल सी बात है ये। तो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम अपना स्ट्रेटजी ऐड ऑन कर सकते हैं, बट अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि वो स्ट्रेटजीज आपके लिए कहीं ना कहीं वर्क कर रही है ना। तो ये चीज़ आप समझ के चलना। अब स्टार्ट करना है तो अभी आप स्टार्ट करेंगे अपने एक्सपीरियंस से, है ना। अभी ऐसा तो है नहीं कि आप बिगनर्स हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था या थर्ड अटैम्प्ट दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से आप स्टार्ट करो, और साथ ही साथ क्या करो ना कि इस बार जब प्रिपरेशन करनी है ना, तो एक एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करना है, आप हर एग्ज़ाम के लिए करना है, क्योंकि बैंक के अंदर सारा पैटर्न सेम ही है। तो आप मेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि अगर आप इतनी लेवल पर आके इतनी चीज़ों को समझ रहे हैं तो आपको पता है कि प्री आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए इसको टिकट ग्रांटेड भी नहीं ले सकते, तो आप सिर्फ इसको मॉक से प्रिपेयर करते रहो, साथ में मेंस के अंदर उन सेक्शंस पे वर्क करो जो कि आपके क्या हैं कि थोड़े से वीक सेक्शंस हैं, ठीक है, या जिस पे आपको अच्छे से वर्क करना है। लाइक आपको जीए पे अच्छे से, जब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जीए पे काम करना है या कंप्यूटर पे काम करना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरे रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छी है तो मैं इन पे मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊंगी। और मेंस लेवल का मैं जो है, ऐसा नहीं है कि अगर मेरा SBI क्लर्क के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मैं मेंस छोड़ दूंगी या सिर्फ प्री में ही लग जाऊंगी, ऐसा नहीं करूँगी मैं, है ना। तो मैं मेंस के ऊपर भी फोकस करूँगी ताकि मेरी जो हैबिट्स हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव हो और अच्छे से मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल पाए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली और कोई ऑप्शन नहीं है, और किसी एक चीज़ पर आप जो है ना उम्मीद कह सकते हैं ना कि हम एक चीज़ पर ही टिके नहीं रह सकते, हमें लगातार कंटिन्यूसली कांस्टेंट वर्क करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझेंगे। अब यही मैंने आपको बता दिया फोकस के अंदर कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शंस जिसमें आपकी एक्यूरेसी लगभग सेम आ रही है, तो उस पर थोड़ा आप ध्यान दें। ओके, तो अभी यही चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी वही
अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। अब उस घड़ी का वक्त आ गया है जिसका आपको भी इंतज़ार है, ठीक है। तो मेरा जो स्कोर कार्ड है वो आपके पास में शो होने वाला है, आप आराम से देख सकते हैं। ओके, फिर दिस इज़ माय स्कोर कार्ड एंड यू कैन सी रीजनिंग के अंदर 17, जीए के अंदर 5.75, इंग्लिश 19, DI दिस एंड इंग्लिश लैंग्वेज लेटर एंड राइटिंग ऐसे, क्योंकि इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। तो ओवरऑल हो रहा है 55। ओके, फिर भी कोई डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और सेटबैक का जवाब कमबैक से दीजिए।